नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शैलेश मोदनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ब्रह्मा जी के पूजन का मिलता है पुण्यदायी फल। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ला प्रतिपदा 9 संवत्सर के दिन सूर्योदय काल में सृष्टि की रचना आरंभ की थी। इसी कारण जो है 9 संवत्सर तिथि सृष्टि काल का प्रथम दिवस होने का सौभाग्य उसे प्राप्त है। पुराणों में ब्रह्मा जी के दर्शन पूजन को पूर्ण फलदायी बताया गया है। 9 संवत्सर के दिन गौर गणेश की पूजा के पश्चात ब्रह्मा जी के का दर्शन पूजन अनिवार्य कहा गया है। पौराणिक मान्यता है कि भक्ति भाव के साथ ब्रह्मा जी की पूजा से पापों का क्षय तथा राज्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा वर्ष पर्यंत जीवन सुखी रहता है। शास्त्रों में इनका मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। इस मंत्र से पूजा ब्रह्मा जी की किया जाता है। और ब्रह्मा जी की जो है चांदी की प्रतिमा बनवा ले। इनकी पूजा जो है पूर्णिमा के दिन बहुत फलदायी मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन और प्रतिपदा के दिन। प्रतिपदा के दिन भी इनका अगर कोई पूजा करता है तो उसका बहुत बड़ा फल लिखा हुआ है। पौराणिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी की विशेष पूजा करनी चाहिए तथा शंख घंटा भेरी आदि वाद्य ध्वनियों के साथ आरती करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने पर्वों पर आरती करता है उतने हजार युग तक ब्रह्मलोक में निवास और आनंद का उपभोग करता है। यदि प्रतिपदा के दिन कोई एक बार भी ब्रह्मा जी को घी से स्नान कराता है तो उसके 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। सुवर्ण वस्त्रादि से अलंकृत 10,000 सवत्सा गौ वेदज्ञ ब्राह्मणों को देने से जो पुण्य होता है वही पुण्य ब्रह्मा जी को दुग्ध स्नान कराने से प्राप्त होता है। दही से ब्रह्मा जी को स्नान कराने पर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यदि आप ईख के रस यानी गन्ने के रस से ब्रह्मा जी को स्नान कराते हैं तो आपको सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। शुद्धोदक स्नान कराने पर पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में व्यक्ति निवास करता है। सर्वो औषधि से स्नान कराने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, जबकि चंदन के जल से स्नान कराने पर रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। कमल के पुष्प, नील कमल, पाटला, कनेर आदि पुष्पों से स्नान कराने पर ब्रह्मलोक में व्यक्ति पूजित होता है। कपूर और अगर के जल से स्नान कराने पर या गायत्री मंत्र से 100 बार जल को अभिमंत्रित कर उस जल से स्नान कराने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो यह था ब्रह्मा जी को स्नान कराने का, उनके पूजन करने का बहुत बड़ा फल है। चांदी का जो है आप ब्रह्मा जी की मूर्ति बनवा के आप उसको स्नान करा करके, इनकी 2 दिन की पूजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो प्रतिपदा तिथि में, दूसरी पूर्णिमा के दिन जो है, तो इनकी पूजा का बहुत बड़ा फल है। और 9 संवत्सर के दिन तो गौर गणेश की पूजा के साथ ही ब्रह्मा जी की पूजा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो बहुत पुण्यदायी था और बहुत फलदायी था, इसलिए हमने ब्रह्मा जी के पूजन का ये फल जो है आप सबके समक्ष रखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।